गुड इवनिंग स्टूडेंट। नाइन्थ में साइंस में हमने लास्ट वीडियो में फिजिक्स में एसिलरेशन पढ़ा था। ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा जो साइंस में जो चलना है ना वो इस तरह से चलना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी। तो जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको टेम्परेचर जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पदार्थ की कितनी अवस्था होती है और उसमें टेम्परेचर का कन्वर्जन था वो हमने पढ़ा था। अब ऐसे ही फिजिक्स में जो पहला चैप्टर चालू हो रहा है वो आपका मोशन से चालू हो रहा है, और मोशन में हमने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एसिलरेशन पढ़ा था। और ये सारे चीज टॉपिक हमने पढ़े ना, इसी पे बेस्ड क्या होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारा क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। तो इसमें जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताए थे कि जैसे v इक्वल टू कितना होता है हमारा, एक ये होता है, एक हमारा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और एक तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना होता है, तो ये s होता है। यहाँ पे जो सारे टर्म है वो मैंने आपको बताया था कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और s क्या है। इसकी बात हमने पिछली बार करी थी। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन पे, मतलब कौन सा इक्वेशन लगाएं कि हम उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा था। तो मैं एक बार आपको 9th की बुक के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो वो आप एक बार ध्यान से देखोगे और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको जो है क्लिक करते हैं, कि कैसे फाइंड करते हैं कि इस पे ये वाली इक्वेशन मिलेगा। तो आप बुक में देखेंगे, मेरे पास अभी बुक है नहीं, लेकिन मैं आपको मोबाइल से बुक डाउनलोड करके मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपके बुक में, आप बुक में खोलना पेज नंबर अपनी एक्सरसाइज का खोलना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि हमारा कि ए कार एसिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एसिलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दैट टाइम। देखो, यहाँ पे हमसे ये दो चीज पूछ रहा है। ये बोलता है कि देखो एक कार है, इसका जो स्पीड है मतलब वो इनिशियल में कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, और शुरू में जैसे यहाँ पर इसका टाइम t इक्वल टू 0 है, और आफ्टर 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद जो इसका टाइम हो जा रहा है ना, इसका जो स्पीड हो जा रहा है वो 36 किलोमीटर कितना हो जा रहा है पर आवर हो जा रहा है। तो ये हमसे पूछता है कि ये जो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में ये कितने, इसका एसिलरेशन कितना है। एक तो ये पूछता है कि ये 5 सेकेंड में इसका त्वरण कितना है, एक ये पूछ रहा है, और दूसरा इसने ये बोला है कि ये 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो चीज हमको पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि देखो ये 5 सेकेंड है, और जो इसका स्पीड दे रखा है ना वो दे रखा हमको एक तरह से 18 किलोमीटर पर आवर, और एक दे रखा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप सबसे पहले इस यूनिट को चेंज करना। अगर मैं इसको मान लो, मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी लूं, इनिशियल स्पीड लूं इसकी, तो 18 इंटू 5/18, ये सबको पता है कि 5/18 करना मैंने आप चेंज करना मैंने आपको सिखाया था। और आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद जो इसका स्पीड आएगा वो क्या आएगा 36 इंटू 5/18, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 18 टू जो हो गया, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे इसमें आपसे दो चीज पूछा, एक तो एसिलरेशन पूछा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। देखो इसमें ये भी हमको पता है, ये भी पता है, ये हमको फाइंड करना है, और टाइम हमको कितना दे रखा 5 सेकेंड। तो हम इस इक्वेशन को लगा के इसको फाइंड कर लेंगे। अगर हमको देखो, जैसे हम तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, v स्क्वायर प्लस कितना होता है, ये 2as होता है। अब देखो इसमें ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता, तो हम इसको नहीं लगा सकते। हाँ, अगर हमको डिस्टेंस पता करना होगा तो हम ये चीज को यूज कर सकते हैं। ऐसी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन ये है। देखो सेकंड इक्वेशन में भी, सेकंड इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं
तो उससे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा एल। यानी कि डिस्टेंस देखो इससे भी फाइंड हो जाएगा, इससे भी फाइंड हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले से हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें बात कर रहा है हमसे पहले ये एक्सीलरेशन फाइंड करने की। देखो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना दोनों में, तो हमको पहले क्या चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए। अब इस ए को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे। तो जब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो इसका ए कितना फाइंड हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, और जो हमारा यू है वो कितना है, 5 है, और ए हमने फाइंड करना, और जो हमारा यहाँ पे टी दे रखा वो 5 सेकंड दे रखा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कितना आएगा आपका 5 आ गया। और जब आप ये भी आपका कितना हो गया 5 ए से ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर एक्सीलरेशन अगर इसका पता करोगे तो एक्सीलरेशन कितना आ गया इसका आपका 5 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका इसमें एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। इस तरह से आपने इसका एक्सीलरेशन फाइंड किया। अब जब आपने एक्सीलरेशन फाइंड करा तो आप उन दो इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज करके आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इसने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा। अब वो निकालने के लिए देखो, अब हम इसको जैसे हम इसमें डिस्टेंस अगर निकालते ना, तो डिस्टेंस के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाए कि हमको इजीली डिस्टेंस निकालना है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 लगाते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा एज वेल एज u का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और इसमें आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हमारा u की वैल्यू कितना था 5, और ये भी कितना है 5, और ये कितना हाफ, a की वैल्यू 1 आया, और t की वैल्यू कितना आपका इतना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12.50 हो जाएगा। जब आप इसको सिंपली अगर ऐड करोगे तो 37 कितना हो जाएगा आपका 50। इतना क्या आ जाएगा आपका, ये मीटर में आएगा। यहाँ यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो बड़ी क्लास में है ना, हमारा यूनिट ही सब कुछ बताता है। अगर हमने उसका यूनिट गलत लिखा है तो एक तरह से उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका बहुत। तो ये अभी बहुत इजी है। जब हम देखो ये जो 9th क्लास में है ना, 9th क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका सीधा फॉर्मूला बेस है। देखो ये आप क्या करोगे, एक तरह से इसी का फॉर्मूले में आप खुद कर रहे हो। लेकिन जब आपका 11th में जब ये आएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत जो चीजें होती हैं वो कहीं और से भी निकालनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने 18 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखा, 5 मीटर पर सेकेंड लिखा। वो क्यों लिखा, इसके लिए मेरे को पहले देखो बहुत सारी चीज बतानी पड़ी, तभी जो अगर आप पहले की अगर वीडियो देखोगे तो तब जाके वो आपको आगे की वीडियो भी समझ में आएगा। नहीं तो आप जो है उसमें खुद पढ़ना, खुद भी आपको पता लग जाएगा कि 5/18 क्यों कर रखा, वो आप सोल्व कर लें। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी जैसे अभी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। जैसे आप अगर अपनी बुक में देखना तो देखो, अब यहाँ पे देखो बुक में क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम ही है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स एंड अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखो आपका इसमें बोलता क्या है कि एक जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसने ब्रेक लगाना चालू करा, उससे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। सपोज करा कि ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ना, इसका जो स्पीड है वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, और सबको पता है कि 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये ट्रेन है, ठीक है। आप क्या बोलता है, देखो ब्रेक से अप्लाइड, उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद ना देखो इनिशियल स्पीड 90 है, और जो उसकी फाइनल स्पीड है वो कम हो जाएगी। एक तरह से क्या होगा, रिटार्डेशन। जो मैंने आपको एक्सीलरेशन के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। देखो ये 90 है, अब ब्रेक लगाओगे तो ऑब्वियस है कि ये कम हो जाएगा, जितना भी कम होगा यहाँ पे। तो कम वाली वैल्यू में से हम क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, तो एक तरह से क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
तो तभी यहाँ पे जो हमको एक्सीलरेशन दे रखा है, इसका जो त्वरण दे रखा वो कितना दे रखा है, एक तरह से -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज इसमें गिवन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ये कह रहा है कि ये रेस्ट में आने से पहले, यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी रेस्ट में जब आएगा। तो रेस्ट में आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये पूछ रहा है। आप देखो इस वैल्यू के हिसाब से आप इसमें सोचना कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं। अब इसमें तो खैर ऑब्वियस है कि आपको एस चाहिए, तो एस के लिए आप दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हो। अब लेकिन दूसरी इक्वेशन लाइक इसमें वैल्यू है नहीं, क्योंकि उसमें टाइम क्या है हमारा, अननोन है। लेकिन आप टाइम फाइंड कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। इसमें v = u + at से हमको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आप टाइम फाइंड कर सकते हो इसमें। अब लेकिन आप अगर इसमें टाइम फाइंड नहीं करोगे तो तीसरा वाला इक्वेशन देखो, तीसरा वाला इक्वेशन क्या होता है हमारा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसको जब आप यूज करोगे ना, तो इसको यूज करने के बाद तो हमारा देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और इनिशियल कितना है उसकी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2a। a कितना है हमारा 0.5 है, और s हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे माइनस होगा, ये तो सिंपली 0 होगा, ये 625 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 5। जैसे आप ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, और ये 5 × 2 = 10, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू कितना आ गया s। अगर हम यहाँ पे s की बात करेंगे तो जो इसका s आएगा वो क्या आएगा 625 मीटर। और यही चीज आपसे क्या कर रखा है, उसने पूछ रखा है। तो बस इसमें हम ये लगाएंगे तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक्सरसाइज है। अब आप इसको इसी तरह से ढूंढ के करना, आप बुद्धि लगा के करना। क्वेश्चन और है इसी तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, वो एक रेसिंग कार की बात करता है। वो ये कहता है कि वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे बोल रहा है कि ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक समान त्वरण दिया हुआ आपको। जो एक समान त्वरण दे रखा वो कितना दे रखा आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको पहचानना नहीं आता ना, ये यूनिट देख के पहचानना। अगर आपको यूनिट पता होगी तो आप ये चीज पता कर लोगे कि वो क्या चीज गिवन है उसमें। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। देखो 10 सेकेंड टाइम को हम किसमें नापते हैं, सेकेंड में तो नापते हैं। तो ये टी दे रखा है आपको 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट होने से पहले। यानी कि हम कहेंगे कि व्हाट डिस्टेंस, देखो हमको निकालने क्या डिस्टेंस निकालना है। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म, व्हाट डिस्टेंस विल कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टेड। देखो इनिशियल में क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये बोल रखा है उसने क्वेश्चन में। अब s = कितना होगा, ut प्लस कितना हो गया हमारा हाफ 8t² हो गया। ये 0 × 10 हो गया, ये 1/2 × 4, और जो 10 ये दे रखा आपको 10 का स्क्वायर। तो ये तो आपका सिंपली 0 हो गया। ये 2 × 2 = 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 × 2 करने के बाद आपको कितना आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर का जो है ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस तरह से आप क्या करोगे, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अभी कुछ क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज का देखते हैं। देखो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो जब आपने बहुत टाइम देखा होगा कि जैसे हम किसी ग्राउंड के अगर चारों ओर मतलब सर्कुलर पाथ में, ये जैसे रेसिंग ट्रैक है सपोज का, इसका जो डायमीटर है, ये जो पूरा डायमीटर है ना, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा, रेसिंग करना स्टार्ट करा इसके चारों ओर, तो ये एक चक्कर जो है ना 40 सेकंड में लगा। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने में कर रहा है, 40 सेकंड में। और 200 मीटर क्या है इसका डायमीटर है, 200 मीटर का क्या है इसका डायमीटर दे रखा है हमको।
अब ये देखो इसमें ये 40 सेकंड में तो ये 1 रिवोल्यूशन कर रहा है। 40 सेकंड में क्या कर रहा है? 1 रिवोल्यूशन कर रहा है। 1 रिवोल्यूशन कर रहा है ये हमारा 40 सेकंड में। अब ये कह रहा है ना कि जैसे 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा वो, कि कितने चक्कर लगाएगा, ये हमसे पूछ रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं इसमें एक चक्कर, जैसे कोई आदमी है ना, अगर ये इसके एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में वो जो है एक तरह से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये मैंने जब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, इस तरह के मैंने बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, एक चक्कर में वो एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा हूं? 40 सेकंड में। अगर मैं कहता ना कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो एक चक्कर में जो इसका एक तरह से डिस्टेंस आया, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि अगर मैं पाई की वैल्यू, चलो सपोज करा मैंने पाई की वैल्यू 3.14 ले, अगर मेरे को जितना भी मालूम है, गिवन नहीं है, तो ये एक चक्कर का डिस्टेंस देखो इतना हो जाता है। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr। तो 2πr अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका एक तरह से सिंपल कितना आया? 2 × 314। जब आप इसका कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लगाओगे ना, तो ये कितना हो गया? 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, और 3 2 कितना हो गया? 6। इतना मीटर को एक चक्कर में लगाएगा, ये 1 रिवोल्यूशन में लगाएगा। यानी कि वो एक तरह से हम कहेंगे कि 40 सेकंड में, 40 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है? 628 मीटर जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड? 2 मिनट में हो गया आपके 60 सेकंड, 2 मिनट में आगे हो गया आपके 120 सेकंड, और प्लस कितना हो गया? 40 सेकंड। यानी कि टोटल कितने सेकंड हुए आपके ये? अगर हम टोटल सेकंड की बात करेंगे तो 160 सेकंड हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा है? 40। तो इतने सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो इतने सेकंड में अगर कितने चक्कर लगाएगा वो अगर हमको फाइंड करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 4 चक्कर लगा रहा है वो एक तरह से इतने सेकंड में। अगर मैं बात करता हूँ 2 मिनट 40 सेकंड में अगर वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, ये इसके कितने चक्कर लगा रहा है, तो 2 मिनट 40 सेकंड में कितने चक्कर लगाया उसने, वो फाइंड करने के लिए 2 मिनट 40 सेकंड में 2 मिनट 40 सेकंड में 160 सेकंड हो गया आपके। अब आप इसको क्या कर दो, देखो एक चक्कर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 4। अब 4 रिवोल्यूशन हो गए इसके। एक तरह से जो इसके चक्करों की जो संख्या हुई ना, कितने चक्कर लगाए इसने? 4 लगाए। अब आपको निकालना है कि जैसे हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा है, इस तरह से तो एक चक्कर का कितना करा? 628 करा। 2 का ये 1 का करा, 2 का कितना करा होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई। 3 का कितना करा? तो 3 से। इसी प्रकार अगर हमसे 4 का अगर पूछता है तो हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको कितना लिखेंगे? 8 4 जो 32, और ये हो गया 4 2 जो 8 और 3 11, और 6 4 जो कितना हो जाएगा? 24, और एक यहाँ से कितना आएगा? 25। या आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4 चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से आप क्या करना, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है हमको। अभी ये हो सकता है जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को खुद बनाएगा, आप एक्सरसाइज पकड़ना और उस पर आप करते रहना, गलत सलत आप करते रहना। जब तक आप गलत नहीं करोगे ना, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप क्या करोगे? सीख नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं अगर आपके कोई डाउट होंगे तो फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में आप बताना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जब आपको ये आएगा, जब आपको फिलॉसफी और ये एक्सेलरेशन आएगा ना, तभी फोर्स के बारे में आपको सही से आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।